बच्चों, I expect you to be pin drop silence. The session is yet to begin. It is about to start. In the very beginning, first I would like to congratulate Sri GC Sensa and pay thanks to him for conducting this. Excuse me, children. बच्चों इधर सभी लोग पिन ड्रॉप साइलेंस because such a high level of exhibition has never been held in Ashoknagar and even in the neighboring districts. And let me tell you, the audience here present here is privileged to attend this exhibition, this conference. So consider yourself to be privileged, because such exhibitions you can only receive in metro cities like Indore, Jabalpur, Bhopal, Delhi. Such exhibition, the standard of this exhibition is like Bangalore or Delhi. So pay attention and get the maximum out of it. Now I will begin my address. Myself, I am Ritesh Jain. I am a leader of opposition in Nagarpalika, and I hope everyone is getting my address will be Hindi as well as English. मुझे मैंने का बुलाया कि आपको यहाँ पर अशोकनगर पे और जो पॉलिटिक्स है उस पे फोकस करना है, and I would like to address the integration of science with the politics. What role the politics play in pushing science further and further. तो सर मैंने बीटेक NIT हमीरपुर से किया हुआ है. उसके बाद I worked as a scientist in Defense Research and Development Organization in VRD. VRD is Vehicle Research and Development Establishment in Ahmednagar. After that, I gave up that and prepared for UPSC examination, IAS. And I did still interview but couldn't succeed. Maybe कुछ मेरी प्रयासों में कमी रही होगी. और उसके बाद मैंने एक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी उसमें एज ए रिसर्च इकोनॉमिस्ट काम किया. एंड व्हाई एम आई एलैबोरेटिंग दिस among you is because I have been on the three sides of the table. I worked as a scientist, I worked as a research economist. While working as a scientist, I was into combat vehicles. While working as a research economist, I was pursuing data analytics in renewable energy planning and its techno-economical analysis. How we can make it technically and economically feasible. तो उसके बाद मुझे लगा कि मेरी जरूरत जो है वहाँ से ज़्यादा राजनीति में है. तो I switched to politics in 2013. So my address over here becomes important because I have been on the three sides of the table. I worked as a scientist. I have been an administrator for the 4 years while doing my preparation, and now I am into politics as a leader of opposition. तो बच्चों, आज ये जो एग्जीबिशन कंडक्ट हो रहा है ये तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझना कि देश के इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट आज आपके बीच में अच्छे इंजीनियर्स को ऐसे मौके नहीं मिलते हैं. और मैं दिगंबर जैन पंचायत और यहाँ पर जन्मे श्री GC जैन जी को पुनः हृदय से आभार, आप सभी लोगों की आभार साइड से आभार व्यक्त करूंगा कि आपने अशोकनगर को इस चीज के लिए चुना. और मुझे नहीं लगता कि अशोकनगर इसका डिजर्विंग है कि ऐसे एग्जीबिशन हो, लेकिन ये शुरुआत है भाई, उसके लिए बहुत बहुत आभार. ये जो सेशंस हैं वो कोर टेक्निकल होंगे. मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूंगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज स्पेस, व्हाट एग्जैक्टली इज इसरो, व्हाट इज स्पेस साइंस. पिन ड्रॉप साइलेंस, कृपया ध्यान से सुनिए. हिंदी में बोलूंगा, मेरा मानना है कि आप सभी लोग बहुत एजुकेटेड हैं, इंग्लिश की बखूबी समझते हैं. मैं इतना पूछूंगा, हम स्पेस करते हैं, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान. आप लोगों को पता है कि उपयोगिता क्या है? किसी को पता है इसरो की उपयोगिता क्या है? कोई एक बच्चा मतलब इसरो की उपयोगिता के बारे में बताएगा? ये जो स्पेस साइंस है, स्पेस साइंस में एक्सप्लोरेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज हमारे हाथ में मोबाइल है. आपकी गाड़ी में मोबाइल में नेविगेशन है,
जीपीएस है, आपके घर पर गांव दूर दराज जंगलों के गांव में आपके पास डायरेक्ट टू होम कनेक्टिविटी है, जहां पर आप मैच देख सकते हैं, न्यूज सुन सकते हैं। आपके पास वेदर फोरकास्टिंग का सिस्टम है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी। आपके पास ये सिस्टम है कि मेरे को कौन सी फसल बोना है। आपके पास ये सिस्टम है कि अगर नेचुरल डिजास्टर आएगा तो किस तरह से मैं चीजों को मैनेज करूं। आपके पास सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी की वजह से ऑप्शन है कि हम एक ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस कर सकते हैं कि हमको कहां किस रिसोर्स को एलोकेट करना है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आई थिंक आई एम करेक्ट। सो these आर द मेन एप्लीकेशंस। कई बार क्या होता है, जब एक और बात बताता हूं, हमारे राष्ट्र पर और हमारी इसरो को हमको इसलिए गर्व होना चाहिए, चंद्रयान 3 हमने भेजा और पूरे विश्व में ऐसा कर दिखाया जो आज तक नहीं कर दिया। भविष्य में कभी ना कभी होना ही था, लेकिन इसमें विशेष बात यह है कि जितने कम पैसों में हमने करके दिखाया ना, उसके 4-4, 6-6, 10-10 गुना पैसा अमेरिका और रूस लगा चुका है, तो भी नहीं कर पाया। आज हमारी सैटेलाइट, आपको पता है हमारा जो सैटेलाइट है वो सबसे कम पैसों में, ये हमारा जो रॉकेट है, हमारा रॉकेट सबसे कम पैसों में सैटेलाइट को ऑर्बिट में छोड़ के आता है। ऑर्बिट तो आप समझ गए ना, उस ऑर्बिट में चाहे अर्जेंटीना हो, चाहे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, आपका सेंट्रल एशिया, सबसे ज्यादा कंट्री हमारे इसरो की तरफ ध्यान लगा के बैठती हैं कि हमारी सैटेलाइट को सबसे कम दामों में कौन छोड़ सकता है, इसरो छोड़ सकता है। और इसरो सबसे फेमस है इस बात के लिए, सर, इतने कम दामों में। तो एक बार मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा किस तरीके से ताली बजाएंगे। आपको स्कूल में सिखाया जाता होगा डिसिप्लिन तरीके से 1 2 1 2 3 सिखाते हैं ना। हमारे साइंटिस्ट के लिए आप एक वेलकमिंग ताली इसी तरह से बजाएं। Respected sirs, we all are very proud of you, and you have made not this country proud, this city also proud. और यही बातें मुझे, तो इसका यूटिलिटी आप समझना। और आज पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से आपको बता, आप सुनिए, राजनीति, मैं राजनीति में हूं बच्चों, एक हम लोग राजनीति को क्या एक एंगल से देखते हैं, पावर पावर पावर। राजनीति का मतलब इसके पास पावर है, इसके पास गाड़ी है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। लेकिन हम जो राजनीति में फर्स्ट वर्ड है राज, उसको राज की तरह दृष्टि से राजनीति को देखते हैं, लेकिन नीति की दृष्टि से हम लोग राजनीति को नहीं देखते। और राजनीति में नीति सबसे बड़ा फोकस है, राज सेकेंडरी है, क्योंकि हम एक लोकतंत्र में, हम प्रजातंत्र में है। और नीति को अगर हम स्पेस से जोड़ें तो आज स्पेस एक्सप्लोरेशन को, इसरो को, इन सबको ऐसी जरूरत है कि मेरे जैसे लोग जो उच्च स्तर पर भोपाल में हैं और दिल्ली में हैं, नीति पर इस तरह से फोकस करें कि हम इसरो जैसी संस्थाओं को, ऐसे पोटेंशियल वाले साइंटिस्टों को ज्यादा से ज्यादा फंड एलोकेट कर सकें, ताकि हमारा देश जो है साइंस की दृष्टि से और अग्रसर रहे और तरक्की करे। और जितनी भी इसरो तरक्की करेगा, जितनी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस तरक्की करेंगी, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमारे देश में जो गरीब लोग हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, जहां पर साधन संसाधन नहीं पहुंच पाते, उनके लिए डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा। सर, आई वेरी वेल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ policy making to the science, and someday in future when I get an opportunity to reach Bhopal and Delhi, I will certainly will implement through policies whatever I feel like how we can promote science. और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि आज और कल के इन सेमिनार के बाद आप अपना टेम्परामेंट को, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप कर बना करके जाएं। एक हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, आपको पता है संविधान में एक फंडामेंटल ड्यूटीज है जिनको कर्तव्य कहा जाता है। एक तो फंडामेंटल राइट्स है, हम लोग क्या फंडामेंटल राइट्स की तरफ फोकस करते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ फोकस नहीं करते।
फंडामेंटल ड्यूटीज में एक फोकस है। एवरी चाइल्ड, एवरी ह्यूमन बीइंग should give its best to develop scientific temperament in himself, so that this country should develop and reach at its peak. आप सभी लोगों ने मुझे तसल्ली से सुना। मेरा सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि ऐसे एग्जीबिशन बार-बार अटेंड करने को नहीं मिलते। आप अपना अच्छा मतलब दिल लगा करके क्लास में कीजिए, इंफॉर्मेशन लीजिए। बहुत सारी वैरायटी है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी एक्सपोजर मिलेगा। एंड आई वुड लाइक टू थैंक अगेन फॉर ज्ञान शिक्षा ट्रस्ट और दिगंबर जैन पंचायत का मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इस तरह का ये ज्ञान शिक्षा ट्रस्ट इसके एनजीओ के माध्यम से ये कंडक्ट किया और आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। और मीडिया के लिए मेरे साथी बैठे हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार। धन्यवाद।